स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक आम आदमी के लिए बड़ी खबर, गैस कंपनियों ने नवंबर महीने की सिलेंडर के दाम किए जारी, जाने आपको कितने में मिलेगा। साथ ही दोस्तों कोरोना को लेकर 1 नवंबर से अनलॉक 6 शुरू, जानिए स्कूल से लेकर मॉल तक क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। वही दोस्तों रेल से यात्रा करना पड़ेगा महंगा, जल्दी रेलवे वसूलेगा यूजर चार्ज। इसी के साथ दोस्तों किसानों को परेशान करना पड़ेगा भारी, सरकार ने 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का किया प्रावधान। साथ ही दोस्तों जानेंगे ट्रैफिक कानून को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब दिसंबर के बाद यदि नहीं मिली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। साथ ही दोस्तों जानेंगे सरकार का बड़ा ऐलान, अब छात्रों को नहीं लगाना पड़ेगा बैंकों का चक्कर, घर बैठे मिलेगा शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ। तो इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम कैश पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज की वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे, यानी कल की वीडियो में उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा और प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर और नाम और प्रश्न का सही उत्तर लिखना होगा। याद रहे कि आपका पेटीएम नंबर देना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से। पहली खबर, आम आदमी के लिए बड़ी खबर, गैस कंपनियों ने नवंबर महीने के सिलेंडर के दाम किए जारी, जानिए आपको कितने में मिलेगा। जी दोस्तों बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के मोर्चे पर नवंबर महीने में राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके पहले अक्टूबर महीने में भी HPCL, BPCL और IOC ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 78 रुपए का इजाफा हुआ है। नवंबर महीने के लिए 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है। वहीं चेन्नई में सबसे ज्यादा 78 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर एक कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1354 रुपए देने होंगे। वहीं कोलकाता और मुंबई में 76 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। इसके बाद इन दोनों शहरों में नए दाम क्रमशः 1296 रुपए और 1179 रुपए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1241 रुपए देने होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना को चलते 1 नवंबर से अनलॉक 6 शुरू, जानिए स्कूल से लेकर मॉल तक क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में आज से अनलॉक 6 शुरू हो चुका है। अनलॉक के छठे चरण में राज्यों के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में अधिक से अधिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि 30 नवंबर तक अनलॉक 5 में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। देश में अनलॉक का पहला चरण 1 जून से शुरू हुआ था। इसके बाद से अब तक रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल और मेट्रो रेल सेवाओं को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि इस दौरान सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन भी करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी हो सकती है घातक, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी दोस्तों स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी घातक साबित हो सकती है। दोनों महामारियों की तुलना के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें कई समानताएं हैं। दोनों सांस की बीमारियों से जुड़ी हुई है, एक जैसी संक्रामक है। वे फ्लू की तरह ही कोरोना में भी नहीं पता चलता कि महामारी का प्रसार कैसे व कितनी तेजी से हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेनिश फ्लू से मई 1918 में पहली मौत हुई थी, जबकि कुछ दिनों में इसकी पहली लहर खत्म हो गई थी। सरकारें थोड़ी ढीली हुई तो साल के अंत में इसकी दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। 1918 के संवत से 1919 की सर्दियों तक दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों की उसकी वजह से जान गंवानी पड़ी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अर्थव्यवस्था में 8 महीने बाद आई खुशखबरी, अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। जी दोस्तों कोरोना संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को 8 महीने बाद खुशी मिली है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक था।
इस साल फरवरी के बाद ये पहली बार आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वहीं 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटी R3B रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटी R3B रिटर्न की संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब रेल से यात्रा करना पड़ेगा महंगा, जल्दी रेलवे वसूलेगा यूजर चार्ज। तो भारतीय रेलवे यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अब 100 से ज्यादा स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूले जाएंगे। इतना ही नहीं, रेलवे अब ट्रेन की किराए में भी बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे नवंबर महीने में 121 स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को भी दोगुना करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि देश के अधिकांश स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है। ऐसे में रेलवे जल्द ही प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ाकर 20 रुपए कर देगा। बता दें कि देश भर में 7,000 रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। आपको फिर से बता दें कि आप अपने उत्तर के साथ में अपना नाम, अपने राज्य, जिले का नाम और पेटीएम नंबर दिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भाग्यशाली विजेता को चुनने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। अब किसानों को परेशान करना पड़ेगा महंगा, सरकार ने 3 साल से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का किया प्रावधान। दोस्तों, राजस्थान में किसानों की उत्पादन पर 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। मंडी या व्यापारिक केंद्रों पर किसान से फसल खरीदने की बात तय होने पर या करार होने के बाद भी उनकी फसल नहीं खरीदने और 3 दिन बाद भी खरीद का भुगतान नहीं करने पर किसान का उत्पीड़न माना जाएगा। मंडी में व्यापारियों को किसानों की उपज खरीदने के 3 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य राजस्थान संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। संविदा खेती में किसान को एमएसपी से कम दर पर करार के लिए मजबूर करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में स्कूलों का शीतकालीन समय 2 नवंबर से लागू, यह रहेगा समय। दोस्तों, पूरे प्रदेश में सरकार ने स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है। अब 2 नवंबर से स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कोविड-19 के कारण स्कूलों में फिलहाल बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अध्यापकों व अन्य स्टाफ स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी आदेशों के मुताबिक विद्यालयों में शीतकालीन संचालन अवधि को लागू किया गया है। स्कूलों में बच्चों के लिए रेगुलर पढ़ाई कब से शुरू होगी, इसको लेकर अभी तो कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही आदेश में किसी भी प्रकार का इसका उल्लेख हुआ है। ट्रैफिक कानून को लेकर बड़ी खबर। दिसंबर के बाद यदि नहीं मिली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। दोस्तों, यूपी में अगर आपने 31 दिसंबर के बाद रोड पर कमर्शियल व्हीकल को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ाया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट व्हीकल को 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसको लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कार्य योजना बना रहा है। जानकारों की माने तो उक्त डेट के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्हीकल चलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अब छात्रों को नहीं लगाना पड़ेगा बैंकों का चक्कर, घर बैठे मिलेगा शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ। दोस्तों, अब छात्रों को बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल इंडियन पोस्ट पेमेंट के जरिए ही छात्र शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से सभी संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को छात्रवृत्ति, लैपटॉप राशि सहित अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB में छात्रों के खाते खुलवाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों को बैंक आने जाने में लंबा सफर तय करना पड़ता है, ऐसे छात्र IPPB में अपना स्वेच्छा से खाता खुलवाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका, मोदी सरकार ने बनाया प्लान। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इस महामारी से बचने के लिए सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन की तलाश दुनिया भर में जारी है। भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार किया है।
इस बीच भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार किया है और देशवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का अलग का फंड बनाया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह देने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब केवल बड़े नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो, सरकार ने दी अनुमति। तो मेट्रो रेल अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह पाएगी। तो मेट्रो रेल अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। सरकारी योजना के अनुसार जल्द ही छोटे शहरों में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। बता दें कि देश में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई, फिर मेट्रो लाइट का सपना साकार हुआ। अब छोटे शहरों के लिए न्यू मेट्रो योजना का रेलवे बोर्ड को अनुमति मिल गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव DS मिश्रा ने शनिवार को आगरा में कहा कि छोटे शहरों में मेट्रो चलने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जबकि शहरों की छवि भी सुधरेगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को, साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।